आज से लगभग 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल से लेकर द्वारका तक अपने अद्भुत कार्यों और संदेशों से समूचे संसार को मोहित किया। उनका हर एक कदम, हर एक उपदेश आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश और उनकी उपस्थिति अब भी हमारे बीच है? आज मैं आपको एक भक्त की दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो खुद एक काली युग के इस दौर में भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय अनुभव से रूबरू हुआ। एक ऐसा अनुभव जो हमारे विश्वास को और भी मजबूत कर देगा। यह कहानी उस युवक की है जिसका नाम था सिद्धार्थ। वह एक सामान्य सा युवक था जो दिल्ली में एक छोटे से ऑफिस में काम करता था। उसका जीवन भी आम लोगों की तरह था। दिन भर की भागदौड़, समस्याओं की लंबी लिस्ट और रात को थक कर सो जाना। किसी समय उसे लगता था कि जिंदगी बस एक मशीन के पहिए की तरह चल रही है। लेकिन एक दिन जब उसकी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। सिद्धार्थ की जिंदगी में एक अजीब सी घेराबंदी छा गई थी। किसी ने उसे धोखा दिया था, किसी रिश्ते में उसका विश्वास टूट चुका था और उसका मन हर तरफ से अंधेरे में घिरा हुआ था। वह चाहता था कि कोई उसे समझे, उसकी मदद करे, लेकिन वह कहीं से उम्मीद नहीं पा रहा था। एक रात जब वह बेहद उदास और निराश महसूस कर रहा था, तब उसने अपनी परेशानी के बारे में किसी से बात करने के बजाय बस एक छोटा सा सवाल किया, हे भगवान, क्या आप मेरे पास हैं? क्या आप मुझे देख रहे हैं? अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब सा घटित हुआ। जैसे ही उसने यह सवाल मन में किया, एक ठंडी सी हवा आई और उसके कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया। कमरे की रोशनी थोड़ी सी मंद पड़ी और एक बेहद शांतिपूर्ण आभा उसके चारों ओर फैलने लगी। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि जैसे कोई हल्का सा स्पर्श उसके सिर के ऊपर से गुजर रहा हो। उसकी आंखें अचानक भारी हो गईं और उसकी चेतना गहरी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे वह दृश्य नजर आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण अपनी पीतांबर में सजे, अपनी मुरली बजाते हुए उस कमरे में थे। सिद्धार्थ की धड़कनें तेज हो गईं, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी शांति फैलने लगी। भगवान कृष्ण ने उसे देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वह सब था, प्रेम, करुणा और एक गहरी समझ। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे पास हूं पुत्र, तुम्हारे हर दर्द को समझता हूं, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है। तुम जो भी महसूस कर रहे हो वह सब मेरे लिए नया नहीं है। काली युग में यही स्थिति है। लोग दुखी हैं और मैं चुपचाप उन्हें देखता हूं, लेकिन मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता। उस क्षण में सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि उसके जीवन की सभी समस्याएं, उसकी हर उलझन और वह अकेलापन, यह सब केवल अस्थायी था। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद उसके साथ था और वह जान गया कि उसे कभी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा, जो भी तुमसे दूर हो वह तुम्हारा नहीं था। तुम बस मेरे आशीर्वाद से आगे बढ़ो, अपने भीतर विश्वास रखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन के रास्ते खुद खुलने लगेंगे। सिद्धार्थ ने भगवान के शब्दों को अपनी आत्मा में गहरे उतार लिया। वह रोज सुबह उठकर भगवान कृष्ण के नाम का जाप करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। उसके पुराने दोस्तों से मुलाकातें हुई, काम में सफलता मिली और वह जो चीज खो चुका था वह फिर से प्राप्त हुई। उसने समझा कि भगवान कृष्ण ने जो कहा था वह सत्य था, मुझे हमेशा अपने भीतर महसूस करो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हमेशा हूं, हर घड़ी, हर पल। आज सिद्धार्थ को भगवान कृष्ण के अनुभव के बाद जिंदगी में एक नई रोशनी मिल गई है। वह अब जानता है कि हर दुख के बाद सुख जरूर आता है और हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर होती है। क्या आप भी अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहे हैं? क्या आप भी महसूस करते हैं कि कहीं कुछ कमी है, कहीं कोई जवाब नहीं मिल रहा? तो याद रखिए, भगवान कृष्ण का प्रेम और आशीर्वाद आपके पास हमेशा है। वे आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। म्यूजिक फेड्स आउट स्लोली। कभी जब आप निराश हो, अपनी आंखें बंद करिए और महसूस करिए, भगवान कृष्ण आपके पास हैं, आपके साथ हैं और वे हमेशा आपके साथ चलेंगे। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में सच्ची शांति और सुख मिलता है। तो क्या आप भी इस अनुभव को महसूस करना चाहेंगे? यह कहानी सिर्फ सिद्धार्थ की नहीं, हर एक भक्त की है जो अपने दिल में कृष्ण को बसाता है।
क्या आपने उन्हें अपने दिल में जगह दी है? अगर नहीं, तो आज ही उनका नाम लें और महसूस करें उनकी उपस्थिति। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहे। एंड म्यूजिक।